रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में 12वां अध्याय विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति और वर प्राप्ति। देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन। कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना। देवों द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्ति पूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। विश्व मंगल आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधो, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले हे देव, आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप इस जगत के कर्ता भरता तथा हरता है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। ये लोक बिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीन बंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देव रक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर प्रसन्न होइए। हे विभो, हे परमेश्वर, आपके परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिव पुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वालों तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचरण सहित हम सभी को सुखी किया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त, सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुने, अति प्रसन्न मैं और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्र आदि सभी देवता चारों ओर से प्रीति पूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिव जी के जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिवाशिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सर झुकाए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती को तथा शिव जी की प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव शिवा बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द होने लगा। उसके बाद हे मुनि, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीन बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है।
हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप वृषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध, परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल तथा स्थावर जंगात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके लिए विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। क्षितिकर्ण, रुद्र एवं स्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव, नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बारंबार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवों गणों में ब्रह्मा है, रुद्रों में नील लोहित है तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मता लंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओमकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोग हित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले, हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शत कोटि स्वरूप का अंत में पाने में सर्वमत नहीं है। हे देवेश, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे तीन बंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों की गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्तवत्सल, सबका कर्ता भर्ता, हरता एवं विकार रहित हूँ। हे देव सप्तमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आई तब तक सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती, शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिव जी भी अपने गणों कुमार, कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीति पूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य ऋतु संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिकेय चरित्र गर्भित शिव चरित वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है गणेशोत्पत्ति का आख्यान, पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना, शिव और गणेश का वार्तालाप नामक 13वां अध्याय। वैसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टीन्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।